वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यद्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, महामाई श्री शारदा देवी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को
मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत अवधूत दत्तात्रेय जी पिंगला से जो अद्भुत उपदेश प्राप्त करते हैं, मातृरूपा गणिका पिंगला से जो उन्होंने उपदेश प्राप्त किया और पिंगला की मनोव्यथा का जो वर्णन किया गया है उसका दर्शन करें। देखिए, कल हमने देखा था जब पिंगला सज धज करके अपने घर के दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही है, उसे लगता है कि जैसे सभी धन वाले पुरुष उसी के पास आ रहे हैं, लेकिन कोई आया नहीं। वो पुनः पुनः भीतर जाती है, पुनः पुनः बाहर आती है, अपने सौंदर्य की ओर देखती है। क्या हमारा सौंदर्य मुरझा गया है? क्या हम अब आकर्षित नहीं रहे हैं? और दूर में वृक्ष के नीचे अवधूत दत्तात्रेय जी भगवान बैठे हैं। वायु उस वृक्ष से पिंगला के घर की ओर बह रही है। उस वायु के प्रताप और महात्मा को वो वायु ने स्पर्श किया है। महात्मा की शक्ति, महात्मा के तप, महात्मा के वैराग्य के कारण भगवान दत्तात्रेय बैठे हुए थे, उनके कारण पिंगला को वैराग्य हुआ है और पिंगला आत्मचिंतन शुरू करती है। उसके अंतर्गत हमने देखा था, पिंगला कहती है कि मुझे मेरी स्वयं की बुराई दिखी नहीं। कल हम वही चिंतन कर रहे थे। देखिए, कोई कोई कहता है कि स्वामी जी कहते हैं कि वी मस्ट नॉट हेट अवर सेल्व्स। दैट इज परफेक्टली ट्रू। हमें स्वयं को धिक्कारना नहीं चाहिए, बात सही है, लेकिन सेल्फ क्रिटिसिज्म इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर ओन सेल्व्स। इसलिए स्वयं का अवलोकन करना कि मुझ में इतने इतने दुर्गुण हैं, वो स्वयं के उत्कर्ष के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हम सब समय तो अपना दोष नहीं देखते रहते हैं, गलती से कभी कभार देख लिए तो पिंगला आत्मचिंतन करती है। हम स्वयं के दोष देखते नहीं है, दोष दूसरों के देखते हैं। दूसरों की छोटी सी गलती हम बड़ा करके देखते हैं और स्वयं की बड़ी सी गलती हम अत्यंत छोटी करके देखते हैं। कल इसके ऊपर हमने चिंतन किया था, अब आगे चिंतन का तंतु ले जाए। इसी से हम लोगों का कल्याण नहीं होता है। जब हम स्वयं की गलती को ही अत्यंत निम्न करके देख लेते हैं,
और दूसरे की निम्न गलती को अत्यंत गुरुतर रूप दे देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे स्वयं का कल्याण नहीं होता है, हमारे हृदय में दूसरे ही भरे हुए हैं। देखिए, हमें अन्यथा रूप से कतई मत लीजिए, और ले तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बात महात्माओं ने कही है, विद्वानों ने कही है। शास्त्र, सन्यासी, संत, महात्मा और भगवान किसी की शर्म नहीं रखते हैं सत्य कहने में। देखिए, पिंगला और कोई नहीं है, हमारा स्वरूप ही पिंगला है। थोड़ा हम यदि चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। हमारी वृत्ति तो केवल भगवदाकार वृत्ति रहनी चाहिए, अखंडाकार वृत्ति रहनी चाहिए। भगवदाकार वृत्ति रहनी चाहिए, कृष्णाकार वृत्ति रहनी चाहिए। उसकी जगह हमारी वृत्ति कितनी सारी जगह भटकती रहती है। क्या दुर्दशा है हमारी। हम वृत्ति से पिंगला का ही कार्य करते हैं और किसी का कार्य नहीं करते हैं। वो मानव हम सब के लिए पिंगला का जो चरित्र है, मातृ रूपा गणिका पिंगला, वो हमारे ही मन को भगवान खोल रहे हैं। हम वृत्तियों से न जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया हमने, संसार से कितने जुड़े, स्वयं के आत्मस्वरूप से बाहर आकर के, आत्मस्वरूप को छोड़ करके, अपने आपा को छोड़ करके, भगवदाकार वृत्ति को छोड़ करके, कृष्णाकार वृत्ति को छोड़ करके, स्वस्वरूप की स्थिति को छोड़ करके हमने संसार से कितने लोगों के साथ न जाने कितनी उठ बैठ कर ली। स्वयं हम अपने आप को प्रश्न पूछे, क्या हम पिंगला नहीं है? हमें अन्यथा रूप से मत लिया जाए। भक्ति सिद्धांत से देखे तो आचार्य समझाते हैं, जगत में पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। पुरुष तो एक ही है, बाकी सब प्रकृति है। तो पुरुष से ब्याह हुआ, अर्थात कहते भक्ति शास्त्र के आचार्य, जीव मात्र का ब्याह तो भगवान से हुआ है, और उसका हमने चिंतन नहीं किया, उसकी ओर देखा नहीं, और हम इस जगत के भोग, राग द्वेष, वासनाएं, उसके साथ हमने अपना नाता जोड़ दिया, हमने ब्याह कर लिया। अब भगवान की कृपा हुई। देखिए, महात्मा जी वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, अवधूत दत्तात्रेय जी। आप सब लोग जो जो सुन रहे हैं, हम सब लोगों ने, भगवान की अनंत कृपा हुई हम सब लोगों पर। भगवान श्री राम कृष्ण देव परम कृपालु परमात्मा हमको, हमारे पर अत्यंत अनुग्रह रहा उनका, हम सबको उनके चरणों में लेकर के आए। हम सबको गुरु प्रदत्त मंत्र मिला है। कोई किसी भी परंपरा से हो, वैष्णव परंपरा या दूसरी कोई भी तंत्र परंपरा, वैदिक परंपरा, कोई भी आचार्य से, कोई भी सन्यासी महात्मा से आप दीक्षित है। और जब दीक्षा ली थी रामकृष्ण मठ मिशन में से उपाध्यक्ष महाराज या परमाध्यक्ष महाराज जी के अनंत कृपा हुई, तब वो दीक्षा प्राप्त हुई।
उस वक्त याद कीजिए कैसी पवित्रता का झोंका आया था। हम स्वयं को कितना पवित्र महसूस कर रहे थे। अब पवित्रता की वह हवा अभी भी बह रही है। हम केवल उस हवा जो बह रही है उसका अनुभव करना शुरू कर दे, तो उस पवित्रता की हवा जब बहती है तब क्या अवस्था हो जाती है। कल भी तो हमने चिंतन किया था, स्वामी विवेकानंद जब कैरो नाम के शहर में से पसार हो रहे हैं, गलती से अनुचित जगह अनुचित विस्तार में चले गए जहां मातृरूपाए गणिका थी। उनको देख करके वो माताएं अपने चेहरे को बंद कर लेती, दबा लेती है हाथ से, और कोई कोई कहती है कि ईश्वर का दूत आया है, एंजल ऑफ गॉड हैज कम। क्या हुआ? पवित्रता की हवा चली है। समझिए, श्री रामकृष्ण देव ने कितने अनुग्रह किया, नटी विनोदिनी से लेकर कितने पर। कल तो हम तो देखे राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य तारा के ऊपर में किस तरह से अनुग्रह करते हैं। तो देखिए, हम सब पर भगवान की उस कृपारूपी वायु बह रहा है। हम यदि स्वयं का चिंतन करें तो दत्तात्रेय अवधूत जी कहते हैं कि पिंगला के मन में अब निर्वेद हुआ। निर्वेद हुआ अर्थात वैराग्य हुआ, और जब वैराग्य हुआ तब उसने गीत गाया है। गणिका तो थी ही वह, उसे गीत तो आता ही था। सो राजन, वो जो गीत गाया भगवान कहते वो पूरा मैं तुम्हें सुनाता हूं। उसके पहले थोड़ी धरी बांधते हुए आचार्य समझाते हैं। देखिए, हम सब मनुष्य आशा के फंदे में फंस चुके हैं। आशा किसे कहते हैं? जो हमें चारों ओर से काटती है, उसका नाम है आशा। आशा दासो जगत दासो निरादासो अवनीपति। जो हमको चारों ओर से काटती है उसे कहते हैं आशा। अर्थात हमें आशा लगी रहती है कि यह व्यक्ति मुझे प्राप्त होगा, ये वस्तु मुझे प्राप्त होगी, ऐसी घटना मेरे जीवन में घटेगी, या ये पद मिलेगा, ये प्रतिष्ठा मिलेगी, ये ख्याति मिलेगी, ये विख्याति मिलेगी, यहां जाएंगे वहां जाएंगे। और वह आशा जब प्रतिफलित नहीं होती है तो हम कितने दुखी होते हैं। कई लोगों के सिर के केश गिरना शुरू हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, हताशा के अंदर में मनी गरकाव हो जाते हैं, हताशा में डूब जाते हैं। कैसी कैसी तकलीफ आ जाती है। तो यहां वही है कि हम सब लोग आशा के फंदे में पड़े हुए। हम सबको आशा है कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन हमें ये प्राप्त होगा। ब्याह हुआ तो संतान की आशा, संतान हुई तो संतान अच्छी बनेगी उसकी आशा, अच्छी बनेगी तो हमको साथ में रखेगी उसकी आशा। न जाने कितनी सारी आशाएं हैं। तो हम सब लोग आशा के फंदे में पड़े हैं, और उस आशा को काटने के लिए एक ही अस्त्र है, और वह अस्त्र है निर्वेद का अस्त्र, अर्थात वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? वेदांत की परिभाषा में देखें तो विवेक जनित बुद्धि से हेयोपादेय शून्य वृत्ति, हमने देखा था। भागवत के अनेक सत्संगों में इसकी चर्चा की है, फिर भी संक्षिप्त रूप से यदि पुनः एक बार देख ले। विवेक जनित बुद्धि से
हेयोपादेय शून्य वृत्ति। हेय एवं उपादेय, हेय जोड़ उपादेय बराबर हेयोपादेय। हेय अर्थात त्यागना, उपादेय माने स्वीकार करना। तो बोले हमें जगत के भोग के प्रति उसका स्वीकार करने की भी भावना नहीं है, उसका तिरस्कार करने की भी भावना नहीं है। कोई भावना नहीं है हमारे मन में। आप जब अपने गृह से आश्रम में जाते हैं या कोई तीर्थ में जाते हैं तो रास्ते में कितने सारे कूड़ेदान मिलते हैं, रास्ते में कितना न जाने अच्छा बुरा देखते रहते हैं। क्या हम लोगों ने कूड़ादान देखा तो क्या कूड़ादान लेने की हमें इच्छा हुई कि बहुत अच्छा कूड़ादान है, चलो घर ले चले, बहुत अच्छा कचरा है, चलो इस कचरों को हम बांध करके ले जाए? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि उस कचरे का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। क्यों मूल्य नहीं है? क्योंकि हमारे में विवेक है कि वो कचरा है। उसी तरह से जगत के भोग, उसके प्रति हमारी यह दृष्टि हो जाए कि वो स्वीकारने लायक भी नहीं है और उसके त्यागने लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कचरा है। बोले हमने इसका त्याग किया। अरे कचड़े का त्याग किया तो कोई कभी बोलता है? कोई अहंकार करता है? जानते हैं हमने कचड़े का त्याग किया है। तो महात्मा कहते हैं कि जगत के भोगों का त्याग तो वह कचड़ा तुल्य है। तो जगत के भोगों को देख करके हमारी बुद्धि में उसके प्रति हेय भाव भी ना आए, उपादेय भाव भी ना आवे। और कैसी बुद्धि से? विवेक जनित बुद्धि से। बोले जो पागल होता है, जो मेंटल रिटार्डेड होम में रहते हैं, मानसिक रूप से जो अस्थिर होते हैं, उनके अंदर में भी जगत के किसी भी भोग के प्रति स्वीकार करने की या त्याग करने की भावना नहीं होती है। तो बोले क्या हम लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर समझे हैं क्या आप स्वामी जी? हमें क्या मानसिक रूप से जो अस्थिर है उनके जैसा व्यवहार करना है? बोले गलती से नहीं। जो मानसिक रूप से अस्थिर है उसमें विवेक नहीं होता है। इसलिए शब्द प्रयोग किया गया है कि विवेक जनित हेयोपादेय शून्य वृत्ति, उसका नाम वैराग्य है। तो इस आशा रूपी फंदे को काटने के लिए हमारे पास वैराग्य रूपी अस्त्र होना चाहिए। यदि हम गलत रास्ते से चले कोई बात नहीं, अब हम आगे नहीं चलेंगे। न करने का किए हैं, न देखने का देखे, न खाने का खाए हैं, न पीने का पिए हैं, न बोलने का बोले हैं। अनुचित जगह गए हैं, ठीक है, हुआ सो हुआ। जब से जगे तब से सवेरा। बोले आओ भागवत भगवान कहते, और तुम वैराग्य का अवलंबन करो। अब यदि यह भाव हमारे मन में आ जाए बस तो हमारा जीवन बन जाता है। बोले जिसके जीवन में निर्वेद नहीं हुआ अर्थात वैराग्य नहीं हुआ, आगे आवेगा हम देखेंगे वैराग्य जो है वो तो सुख का साधन है। बिना वैराग्य सुख नहीं होता है। देखिए प्रत्येक देवता का एक एक वाहन होता है, तो सुख का वाहन है वैराग्य। वैराग्य पर आसन्न होकर के ही सुख आता है। कल ये हमसे गलती ना हुआ हो तो कल हमने देखा था ये। इसलिए जब तक वैराग्य नहीं होगा हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मनुष्य अपने जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है तो हमें सबको वैराग्य का अवलंबन करना पड़ेगा। और जब वैराग्य होता है तब मनुष्य चिंतन करता है, उसका मंथन शुरू होता है। और वैराग्य आता है विवेक से। इसलिए साधन चतुष्टय में प्रथम है विवेक, द्वितीय है वैराग्य, तृतीय है सट संपत्ति
और चतुर्थ है मुमुक्षत्व। तो बोले जिसको संसार का विज्ञान हो गया है और जिसको संसार का विज्ञान नहीं है वो कभी संसार को छोड़ नहीं सकता है। जिसके अंदर में वैराग्य होता है वह मनुष्य सोचता है कि बारंबार जन्म लेना, मृत्यु को ग्रसित होना, बारंबार सुख दुख के चक्कर में पड़ते रहना, वो घड़ी जो होती है पुराने जमाने की बड़ी, उसकी डोलक के समान, कब तक यहां या वहां, या तो सुख में या तो दुख में, या तो जन्म में या तो मृत्यु में, या तो ज्ञान में या तो अज्ञान में रहेंगे। कब तक ऐसा हम करते रहेंगे? बोले अब हम उब गए हैं जी इससे। तो बोले क्या करना है? बोले जिसको संसार का विज्ञान नहीं हुआ है उसको इस संसार से कभी वैराग्य नहीं होता है। वो इस ममता को छोड़ नहीं सकता है। स्नेही जनों की ममता, परिवार जनों की ममता, उसका त्याग नहीं कर सकता है। वह रात दिन केवल एक ही बात बोलता है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह तेरा है, यह तेरा है। यह घर नहीं तेरा, नहीं तेरा, रंगदूत महाराज का भजन है। चूहा कहे घर मेरा मेरा, मूषा कहे घर मेरा मेरा, खटमल कहे घर मेरा मेरा, किस मिट्टी का ढेरा रे। तो देखे, जो संसार के रहस्य को समझते हैं, जो समझते हैं संसार के रहस्य को, वो जानते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा हुआ उसके पहले दूसरे किसी का था। बोले ना जी महाराज, हमने स्वयं अपना एक स्वतंत्र मकान बनाया है जमीन खरीद करके, और ये जमीन तो किसी दूसरे की थी ना। नहीं स्वामी जी, हमारे पुरखों की थी। अरे पुरखों ने कभी तो खरीदा था ना। हाँ वो तो बता नहीं सकते जी। और पुरखों की तो तुम्हारे हाथ में आई कब? जब बाबूजी का शरीर चला गया तभी तो आई ना। बोले हाँ बात तो सही है। और तुम इसको जो अपना अपना कह रहे हो, तो तुमको तो भी वसीयतनामा करके जाना पड़ेगा कि हमारे शरीर चले जाने के बाद यह संपत्ति जो है हमारे पुत्र या पुत्री या जो कोई भी आपके परिचित उसको मिले। तो पहले ना तुम्हारी थी और ना बाद में तुम्हारी रहेगी। इस संसार के विज्ञान को जो समझता है उसको इस समझ में आ जाता है। जो अज्ञानी है वो उसी के अंदर में घूमता रहता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम अज्ञान के कारण दुख भुगतते हैं। और अज्ञान क्या है? यही है अज्ञान। जो संसार के रहस्य को समझता नहीं है वो बंधन में पड़ जाता है। देखिए श्रीमद् भागवत में एक जगह आया है, क्या आया है कि जब दो राजा लड़ते हैं तब मां धरती वसुंधरा हंसती है। और जब दोनों राजा कहते हैं कि ये धरती मेरी है, ये धरती मेरी है, तब मां वसुंधरा क्या कहती है? धरती माता कहती है, अरे तेरे बाप भी इसी तरह से मर गए, ये मेरी है, ये मेरी करके उनके बीच में युद्ध हुआ। तुम्हारे दादाजी भी यह मेरी धरती, यह धरती मेरी है, ऐसा करके करके मर गए। और वो सब मेरे में, मुझ में राख हो गए, खाक हो गए हैं। और तुम भी जो है वो उन्हीं की बात ही कह रहे हो कि यह मेरा है, यह मेरी है जमीन, यह जमीन मेरी है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं ना, भगवान दो बार हंसते हैं। प्रथम बार कब? बोले जब वैद्य कहता है, डॉक्टर कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको ठीक कर देंगे, हम है ना, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टरीय विद्या से वो ठीक है, परमार्थ की विद्या से यहां पर उदाहरण को समझना है। भगवान कहते हैं, अरे मैं उसको मारने के लिए तुला हूं, उसको मृत्यु के मुख में ले जा रहा हूं, और तुम जो कह रहे हो, अरे हम हैं, आप चिंता काहे को कर रहे हैं जी, हम आपको ठीक कर देंगे ना, हमने कह दिया ना। वाह रे,
जिसको राम मारता है उसको कौन रख सकता है, और जिसको राम रखते हैं उसको कौन मार सकता है। और दूसरे बार हंसते हैं भगवान जब दोनों भाई रस्सी लेकर के जमीन मापा मापी करते हैं और कहते हैं कि दूसरे से, बड़े भैया ये जमीन आपकी, ये जमीन मेरी। भगवान सोच रहे हैं सारी पृथ्वी मेरी है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे है, और यह जीव जो है कह रहा है कि यह जमीन मेरी है और यह जमीन तुम्हारी है। तो जब मनुष्य के अंदर में संसार के प्रति विज्ञान होता है, अर्थात अनुभव हो गया संसार का, फिर वो इस अज्ञान में पड़ता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया जो बताया कि जो दो राजा एक दूसरे से युद्ध करते हैं तब सोचते हैं कि यह धरती मेरी है, वो धरती तुम्हारी है। तब माँ वसुंधरा सोचती है तुम्हारे पिताजी भी इसी तरह से लड़ते लड़ते खाक हो गए और मुझ में समा गए, तुम्हारे दादाजी भी इसी तरह से लड़ते लड़ते मुझ में समा गए राख बन करके। अब तो तुम कुछ सीखो। अब जो विश्व के विज्ञान को समझता है, संसार के विज्ञान को समझता है, वह मेरे तेरे के बंधन में फंसता नहीं है। न पूतानु कशुराख्यु अहम चिद वन्निमानाख्यु सुधामृत शून्यनु चाख्यु अगरदी धूनवातोषु। रंगदूत महाराज लिखते हैं, समझिए, सुधामृत शून्यनु चाख्यु अगरदी धूनवातोषु। न पोतानु कशु राख्यु अहम चिद वहन निमानाख्यु। स्वयं का कुछ रखा ही नहीं, जो कुछ था अहम भी था, अरे उसको तो जला दिया, खत्म कर दिया। अब मैं है ही नहीं तो तू कहां से रहेगा। जब मैं है तब तू दिखता नहीं, और जब मैं नहीं तब फिर क्या होगा वो हम बोल नहीं पाएंगे। तो कहते हैं इस संसार का जिसको विज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, वो फिर राग द्वेष के चक्कर में पड़ता नहीं, मैं और तेरे के चक्कर में पड़ता नहीं। अब पिंगला के गीत का प्रारंभ होता है। भगवान उस गीत को सुनाते हैं यदुराजा को, अवधूत दत्तात्रेय जी। अवधूत दत्तात्रेय जी ने यदुराजा को सुनाया, और यहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं, और शुकदेव जी भगवान परीक्षित राजा को सुना रहे हैं। पिंगलोवाच अहो मे मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः या कान्तादसतः कामं कामयेन बालिशा। अहो में मोह विततिम, अहो में मोह विततिम पश्यता विजितात्मनः। यह पिंगला ने यह पूरा जो पिंगला गीत है वो अनुष्टुप छंद में है। तो बोले, पिंगला बोली हाय हाय, अहो में मोह पतितम, मेरे मोह का विस्तार मैंने कितना कर दिया, देखो तो सही। क्यों मोह बढ़ गया। अहो में मोह विततिम, बोले पश्यता विजितात्मनः, संधि विच्छेद करेंगे तो अविजितात्मनः। बोले मेरे मोह का विस्तार क्यों हुआ। बोले क्योंकि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, मेरी एक भी इंद्रिया मेरे वश में नहीं है। परिणाम स्वरूप मेरा मोह
विस्तारित हो गया। आंख से देखा उसके प्रति लालायित हो गए, कर्ण से जो बात सुनी उसके प्रति आसक्त हो गए। इंद्रियां वश में रही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमने देखा विस्तृत रूप से। अवधूत दत्तात्रेय जी ने इसलिए पहले इन सब गुरुओं से क्या सीखा वह बताया है। अब बोले कि यह मोह क्या है? बोले अविजितात्मनः, बोले इंद्रियां वश में नहीं है, इसलिए मोह बढ़ गया। या कांता दसतः कामम कामये न बालिशा। इंद्रियों के भोग के लिए अमुक को मेरा बना करके, अमुक को अपना मान करके, मन की तृप्ति के लिए अमुक को मैंने मेरा बनाकर रख दिया। मन की तृप्ति के लिए व्यक्ति को मैंने मेरा बना करके रख दिया कि यह व्यक्ति मेरा है, मेरे सिवा और किसी का नहीं, क्योंकि उससे मुझे आनंद मिलता है, मैं भोगता हूं और वो मेरा भोग्य है। समझिए, इसलिए हम जो कुछ मन से भोग भुगत रहे हैं वो भोक्ता बन करके भुगतते हैं, चाहे वो व्यक्ति से भोग भुगतते हो या वस्तु से या घटना से। वर्ल्ड ऑफ OET, ऑब्जेक्ट इमोशंस एंड थॉट्स। तो कहते हैं कि मैंने इंद्रियों के भोग के लिए, मन की तृप्ति के लिए अमुक को मेरा बना करके रख दिया और सोचने लगी कि ये कहीं मुझसे छूट न पाए, कहीं मेरा त्याग करके न चले जाए, कहीं मुझे छोड़ न दे, इसलिए उसको कस के पकड़ती हूं और उसी में मैं अटक गई। सभी हम सब मनुष्य उसी में अटक जाते हैं, मोह के अंदर में, क्योंकि जिससे हम मोह करते हैं वहां से हमको, हमारे मन को आनंद मिल रहा है। तो मन के अटक जाने का नाम ही है मोह। हमारा मन कहां अटका है जरा देखे। बोले मोह होना अर्थात क्या है? बोले मोह होना अर्थात मूढ़ हो जाना। हम मूढ़ हो गए, किसी चीज में अटक जाना, उसको कहते मोहित हो गए। धृतराष्ट्र जिस तरह से दुर्योधन में मोहित हो चुका है, अटक चुका है। हम सब लोग किसी किसी व्यक्ति के साथ मोहित हो चुके हैं। भार्या पति से, पति भार्या से, स्वजन स्वजन से, माता पिता संतान से, मित्र मित्र से, कोई वस्तु से मोहित हो चुका है। अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी कीर्ति से, विख्याति से, अपने पास जो उनकी प्रिय चीजें उनको लगती है उनसे, चाहे मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लीजिए, संक्षिप्त में कहे तो किसी को घर से मोह हो गया है। तो ये कैसे? बोले कांता दसतः। ये सब पुरुष कैसे हैं? तो पिंगला कहती है, देखो कई तरह के कांत होते हैं, रमाकांत, लक्ष्मीकांत, चंद्रकांत। बोले ये कैसे कांत है? बोले ये तो दुष्ट कांत है, असत कांत है, माने सच्चरित्रता का बिल्कुल अभाव है उनके अंदर में। और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इन दुष्टों से मैं अपना भोग चाहती हूं। देखिए, हमारी चित्तवृत्ति भी यही चाहती है, संसार से भोग चाहती है। संसार आज तक किसी का ना हुआ है ना होगा। जो ना किसी का हुआ है ना होने वाला है, उसी से हम मोह करते हैं, उसी से हम आशा बना करके रखे हैं। समझिए, आशा जो चारों ओर से हमें काट रही है,
उस आशा को काटने के लिए वैराग्य रूपी अस्त्र की आवश्यकता होती है, वो देखा। बोले ये कौन है ये जगत के पुरुष? बोले दुष्ट कांत है, असत कांत है, और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इन दुष्टों से मैं अपने लिए भोग चाहती हूं। हम इतने दुष्ट हैं, इतने मूर्ख हैं कि संसार के विषयों से हम भोग चाहते हैं। विषय कभी ना तो किसी के हुए हैं, ना कभी किसी के होंगे। उदाहरण को याद कीजिए, हमने उसका चिंतन किया था। एक तिपीली में आप दूध गर्म करने के लिए रखे हैं और दूध में शर्करा डाल रहे हैं, तो दूध के अंदर में मिश्री जो है वो डालने से मिश्री घुल जाती है। वही दूध के अंदर में मिश्री की जगह यदि हम पत्थर डालें, कंकड़ का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें, तो क्या कभी वो कंकड़ जो है, पत्थर, वो कभी उसमें घुलने वाला है? बोले जी ना। तो बोले मिश्री कैसे घुल मिल जाती है? बोले दूध और मिश्री दोनों सजातीय है, जबकि दूध और कंकड़ दोनों विजातीय है। इसी तरह से इस संसार में कहीं पर किसी का मन लगता नहीं। हम सब लोग, हमारा मन फंसता है संसार में। हम लोग कहते ना, इसका मन पैसे में फंसा है, कीर्ति में फंसा है, पद में फंसा है, प्रतिष्ठा में फंसा है। इसका मन उस नारी में फंसा है, उस नारी का मन इस पुरुष में फंसा है, इनका मन अभी संतान में फंसा है, इनका मन मित्र में फंसा है। हम संसार में फंसते हैं। तो कहते हैं कि मैं इतनी मूर्ख हूं कि इन दुष्टों से अपने लिए मैं भोग चाहती हूं। अब आगे का श्लोक, उसमें पिंगला बहुत सुंदर तत्व बताते हुए कहती है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यभिमं विहाय अकामदम दुख भयादिशोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यभिमं विहाय अकामदम दुख भयादिशोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। भागवत के श्लोकों की विशेषता है, उसको अनेक रागों से गाया जा सकता है। तो बोले देखो, परमेश्वर तो और कोई नहीं है, परमेश्वर कहीं दूर भी नहीं है। संतम समीपे रमणम, संतम समीपे, यह बिल्कुल हमारे निकट है। बोले संतम समीपे, समीप माने निकट। किसके निकट? हमारे निकट है। श्री राम कृष्णदेव के पास नरेंद्रनाथ दत्त गए हैं और उन्होंने प्रश्न किया, महाशय आपने ईश्वर को देखा है क्या? और श्री राम कृष्णदेव उत्तर देते हैं, देखो हां, तुमको जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने ईश्वर को देखा है। तो बोले संतम समीपे, संतम समीपे, यह बिल्कुल निकट है, हमारे हृदय में ही है। इसलिए हम गाते हैं ना, हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम सदसदखिल भेदातीतमेकस्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंदमूर्तिम विमल परमहंसम, विमल परमहंसम रामकृष्णं भजाम्यहम्, रामकृष्णं भजाम्यहम्। वह तो हमारे भीतर में ही है, हमारे अत्यंत समीप है।
और ये दुष्ट लोग कैसे हैं? संत लोग, हमारा अपना आपा, हमारा ईश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा, जो कुछ हम कहे, बोले वो तो हमारे अत्यंत समीप हैं जी। और ये दुष्ट लोग कैसे हैं, जिसके वर्णन अभी अभी किया ना, बोले रमाकांत होता है, कोई चंद्रकांत होता है, कोई लक्ष्मीकांत होता है। बोले ये पुरुष कैसे हैं? बोले वो है दुष्टकांत, असतकांत है। तो बोले ये जो दुष्ट लोग हैं वो कैसे हैं, उसका वर्णन करते हुए पिंगला कहती है, ये दुष्ट लोग जो है, बोले वो दूर से ही अच्छे हैं। ये लोग दूर से ही अच्छे लगते हैं, निकट आने पर तो वह दुष्ट है। वो दूर से ही अच्छे प्रतीत होते हैं। इसलिए अपने यहां कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, बाबा वो देवता लोग जो है ना वो सब दूर से ही अच्छे हैं। गुजरातीમાં આપણે કહીએ છીએ ને, તમારું વાહન 5 ફૂટ દૂર રાખજો, ખટારા પાછળ લખેલું હોય છે। ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है, आपका वाहन 5 फुट दूर पर रखिए। जगत में ऐसे लोग हैं जिनको दूर से ही नमस्कार करना है जी, उनसे दूरी बना करके ही रखना अच्छा है। वो सब लोग दूर से ही अच्छे हैं। जगत के अधिकांश लोग दूर से ही अच्छे हैं। पास आएंगे तो दुष्टता आवेगी, पास आने पर वो दुष्ट बन जाते हैं। एक मनुष्य दूर से भला मानुष मालूम पड़ता है, अच्छा लगता है, बोले अच्छे आदमी, बोले दूर से। लेकिन यू नो देयर आर सम पीपल हु आर गुड बट विदाउट वर्क। बोले ने ये आदमी ऐसे हैं, बोले बहुत अच्छे हैं, बोले विदाउट वर्क अच्छे हैं, बिना कोई कामकाज किए अच्छे हैं। जहां कामकाज शुरू करेंगे ना, बाबा गोविंदा नारायणा विठ्ठला, बोले तोबा तोबा। ये लोग कार्य न करे वही अच्छा है। बोले ही इज अ गुड मैन विदाउट वर्क एंड ही इज अ वेरी गुड जेंटलमैन, यू नो। Is it so? Have you experienced? Yes, I have experienced that this guy is very good. He is a very good gentleman, but from a distance. Keep it in mind. बोले ये सज्जन बहुत ही अच्छे हैं, बोले इतने सुंदर सज्जन हैं ये, बात मत पूछिए, बहुत भले मानुष है। लेकिन बोले दूर से भले मानुष है, दूर से सज्जन है, ऐसा ये भला मानुष है, दूर से सज्जन मालूम पड़ता है, और कोई कोई अत्यंत निकट आने पर ही हमारे लिए भले मानुष मालूम पड़ते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं अत्यंत निकटता में ही वो हमको भले मानुष दिखते हैं, जब वो पास आते हैं तो हमको भले मानुष दिखते हैं। संत महात्मा लोग, भक्त लोग, विरक्त लोग, भगवान के जो भक्त है, साधु सन्यासी महात्मा विरक्त लोग, हमें नजदीक से बहुत अच्छे लगते हैं। समझिए, संसार के मनुष्य हमें दूर से अच्छे लगते हैं। यह परमात्मा बोले कैसा है? बोले यह परमात्मा अपने अत्यंत निकट होने के साथ ही साथ आनंददायी भी है। तीनों काल में है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमव्ययः। वही बात बता रहे हैं। बोले ये परमात्मा अपने अत्यंत निकट है। शरीर के अवयव हमारे लिए दूर है, उससे भी बोले निकट है, और साथ ही साथ कैसे? बोले आनंददायी है। लेकिन ये जो संसार के मनुष्य है वो दूर से अच्छे लगते हैं, वे तो दुष्ट दुखदायी है। यह परमात्मा तृप्ति देने वाला है और वो दुख देने वाले हैं।
परमात्मा कैसा है? बोले तृप्ति देने वाला। और ये संसार के मनुष्य कैसे हैं? दुख देने वाले हैं। सारा ज्ञान, सारा धन, समझिए, सारा ज्ञान धन हमें परमात्मा में से ही मिलता है। क्योंकि परमात्मा कैसा है? सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सो सारा ज्ञान रूपी धन मिलता कहां से? बोले परमात्मा से ही मिलता है। यह नित्य है, परमात्मा हर हमेशा है, अंतर्यामी है, यह नित्य है, और बाहर का तो हमेशा मिलता नहीं है। समझिए, ये अंतर्यामी जो हमारे भीतर में है, अंतर्यामी जो अंतर में है, इसलिए उसको कहते हैं वो अंतर्यामी। वो कैसे हैं? बोले ये अंतर्यामी कैसा है? परमात्मा बोले नित्य है, सत है, पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए कहा कि वो नित्य है, फिर हमेशा मिलता है, कहीं हमसे दूर नहीं जा सकता है, कभी नहीं दूर जाता है, हम जहां जाएंगे वहां आएगा। और ये संसार के मनुष्य कैसे हैं? बोले कोई एक देश में मिलते हैं, कोई एक काल में मिलते हैं। जो घर में भार्या है वो ऑफिस में नहीं रह सकती, ऑफिस वाले जो है वो घर में नहीं रह सकते हैं। समझिए, संतान बोले विद्यालय में गई है, संतान हमारे साथ कार्यालय में नहीं आ सकती, हम संतान के साथ विद्यालय में नहीं जा सकते। तो इस संसार के जो लोग हैं वो कैसे हैं? बोले वो तो सब समय हमारे साथ नहीं रहते हैं, नित्य नहीं है। आज है कल चले जाएंगे, 2 दिन कर ले चमन दिवाली, आखर होली रंग जले। ये 2 दिन की चांदनी है। बोले वो तो आए हैं बिछड़ने के लिए है। जो भी हमारे जीवन में आया वो बिछड़ने के लिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। तो कहते हैं ये संसार के मनुष्य मर जाते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं, नित्य नहीं है। और परमात्मा कैसे है? परमात्मा तो साक्षात अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक चैतन्याभिन्न। हम लोग नाम देते हैं प्रत्यक चैतन्याभिन्न, अपरोक्ष, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। तो बोले ये परमात्मा कैसा है? बोले वो नित्य मिलने वाला है, अविनाशी है, अपरोक्ष है। तो परमात्मा तो साक्षात अपरोक्ष है। मैंने उसको तो छोड़ दिया, जो सब समय मेरे साथ रहता है उसी को मैंने छोड़ दिया। और जो साथ में रहने वाला नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, नित्य नहीं है, अविनाशी है, मरने वाला है, दुखदाई है। क्योंकि जो देश काल मर्यादा में आ गया वो तो हमें कभी आनंद दे सकता नहीं है। तो बोले ये ऐसा परमात्मा जो हमारे साथ सब समय रहता है उसको तो मैंने चाहा नहीं, और ऐसे पुरुषों को चाहा जो नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है, आज है कल नहीं है। मैंने ऐसे नित्य परमात्मा का ही त्याग कर दिया। पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, उनके पास एक बार एक व्यक्ति आया, गृहस्थ भक्त था, और कहने लगा महाराज आप लोगों के कितने त्याग वैराग्य है। सचमुच ऐसा त्याग वैराग्य आजकल कहीं देखने में नहीं मिलता है। आप लोग संसार के सभी भोग का त्याग करके आए हैं। महाराज ने कहा नहीं नहीं, हमारा त्याग कुछ नहीं है, त्याग आप लोगों का ज्यादा है। बोले महाराज हमने तो त्याग ही नहीं किया, हम तो गृहस्थ हैं। महाराज कहते नहीं नहीं, आपने बहुत बड़ा त्याग किया है।
आखिरी में गृहस्थ से भक्त से नहीं रहा गया। उसने महाराज को पूछा, महाराज कैसे करे कि मैंने कोई त्याग किया है? मैंने कोई त्याग ही नहीं किया। तब महाराज कहते, देखो भैया नारायण, तुमने तो भगवान का ही त्याग कर दिया और संसार का स्वीकार कर लिया। जो भगवान का ही त्याग कर दे और संसार का स्वीकार कर ले, उसका त्याग कितना बड़ा होता है। बोले हमने तो संसार को त्यागा, लेकिन तुमने तो भगवान को त्याग दिया। तो कहते हैं अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छम। बोले जिसने अपनी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है, जिससे अपनी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है, किसी भी संतान से, भार्या से, पिता से किसी की भी कामनाएं सतत सदाकाल के लिए परितृप्त हो सकती नहीं है। इट्स अ लॉ, रिटन लॉ। तो बोले जो दुख भय शोक ताप मोह जो कुछ वो दिखने वाला है वो अनंतता में तुच्छ है। वह अनंत नहीं है, अनंतता में बोले तुच्छ है। पिंगला कहती है मैं उसकी तो सेवा करती हूं जो नित्य नहीं है, अनित्य है, आज है कल नहीं है, जो लंपट है, ऐसे लोगों की मैं सेवा करती हूं। और मेरे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा जो परमानंद स्वरूप है, उसको तो मैं छोड़ रही हूं। हाय रे हाय, मुझसे बड़ा अज्ञानी कौन होगा। इसलिए गाया संतम समीपे रमणं रतिप्रदम वित्त प्रदम नित्यभिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम दुच्छमहम भजो ज्ञान। जिससे हमारी कामनाएं कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। आज तक किसी भी मनुष्य की कामनाएं किसी भी मनुष्य ने पूर्ण की नहीं है और कर पाएगा भी नहीं। जो दुख भय शोक मोह आदि देने वाला है, क्योंकि मनुष्य क्या देता है? दुख देता है, भय देता है, शोक देता है, मोह देता है। यह अत्यंत तुच्छ है। पिंगला कहती है मैं उसकी तो सेवा करती हूं और हृदय में बैठे हुए मेरे नारायण का मैं भजना नहीं करती हूं, मेरे नारायण का स्मरण नहीं करती हूं। मैं परमात्मा का परमानंद मेरा जो स्वरूप है उसका चिंतन नहीं करती हूं। मैं उसी को छोड़ करके, मुझे से बड़ा अज्ञानी कौन होगा, मैं उसी को छोड़ करके इस नश्वर पदार्थों में, नश्वर व्यक्तियों में मैंने आनंद ढूंढना शुरू किया। अब आगे का श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें प्रविष्ट करने से पहले महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। तू तो काली ने कल्याणी हो मां, ज्યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા। तू तो काली ने कल्याणी हो मां, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા। हे तने चारे वेद वखाणी हो मां, ज्યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા। तने चारे वेद मां जानी हो मां, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા। तू तो काली ने कल्याणी हो मां, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા।
હે તને પેલા તે જુગમાં જાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું તો શંકર ઘેરે પટરાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું દક્ષ યજ્ઞમાં સમાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું તો કાળી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. હે તને બીજા તે જુગમાં જાણી મારી માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું તો હરિચંદ્ર ઘેરે પટરાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. હે તું તો સત્ય કારણ વેચાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું તો કાળી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. ઓ તને ત્રીજા તે જુગમાં જાણી મારી માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું રામચંદ્ર ઘેરે પટરાણી રે માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું રાવણ ને રોળનારી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું તો કાળી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. હો તને ચોથા તે જુગમાં જાણી મારી માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું પાંડવ ઘેરે પટરાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું કૌરવ કુળહણ નારી રે માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તું તો કાળી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. હો તને ચારે વેદ વખાણી હો માં, તને ચારે વેદ વખાણી હો માં, તને ચારે વેદ વખાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. તને ચારે વેદ વખાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા. હો તને
ચારે જુગમાં જાણી મારી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો કાળી ને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો આરાસુરની રાણી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો આરાસુરની રાણી હો માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો કાળી ને કલ્યાણી હો માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા હો તું તો ઊંચાસન વાળી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા હે તું તો ઊંચાસન વાળી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો કાળી ને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો સૌને આશીષ દેનારી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો કાળી ને કલ્યાણી હો માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા જ્યાં જોવું ત્યાં ઓ તું તો સૌને આશીષ દેનારી હો માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો કાળી ને કલ્યાણી હો માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા ઓ તું તો અખંડ દીવડા વાળી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તને ચારે વેદ વખાણી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તને ચારે જુગમાં જાણી મારી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો કાળી ને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા તું તો કાળી ને કલ્યાણી હો માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા જ્યાં જોવું ત્યાં જોગમાયા અંબે માત કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય तो चले अब तू तो काड़ी ने कल्याणी ओमा ज्या जोगू त्या जोगमाया। तब चले पिंगला जो आगे का श्लोक गा रही है वो यही गा रही है, उसी के अंतर्गत आता है। इस शरीर की नश्वरता का उसको भान हुआ और पिंगला ने क्या अद्भुत गाया है। अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत्य वृत्त्याति विगर्य वार्तया स्त्रैणान्नाराद यार्थ तृषोऽनुशोच्यात् कृतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। अहो मयात्मा परितापितो वृथा, क्या शब्द प्रयोग है देखिए। सांकेत्य वृत्त्याति विगर्य वार्तया,
हाय हाय अहो मयात्मा, मैंने अब तक अपने मन को बड़ा भारी दुख दिया कि यह धर्म के विरुद्ध, यह जो पर पुरुष के संग से मैं अपने जीवन को निर्वाह करने वाली कामचारी वृत्ति का मैंने आरोप किया, कामचारी वृत्ति को मैं ग्रसित हुई। हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया, अपने धर्म से विरुद्ध। मां शारदा देवी इसलिए कहती है ना, नारी का आभूषण क्या है? उसकी लज्जा। मातृ रूपा नारी जब अपनी लज्जा को छोड़ देती है तो मातृ रूपा नारी अब नारी नहीं रही है। नारी का आभूषण उसकी लज्जा है। लज्जा पटावृते नित्यम सारदे ज्ञानदायी के। इसलिए महाराज ने लिखा, लज्जा पटावृते नित्यम, सदैव वो लज्जा पटावृता है। मां के साथ स्वामी शारदानंद जी महाराज मां की कितनी सेवा करते थे, फिर भी जब स्वामी शारदानंद जी मां के दर्शन के लिए जाते थे, जयराम बाटी में भी जब दर्शन करने जाते थे तो मां पूरा घूंघट तान देती थी। लज्जा पटावृते। तब यहां पर पिंगला कहती, हाय हाय मैंने अब तक अपने मन को बड़ा भारी दुख दे दिया, या धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला किया मैंने। पर पुरुष से सुख प्राप्त करने की इच्छा से, पर पुरुष से मेरे जीवन का निर्वाह करने की इच्छा से मैंने निंदित कर्म किए। जो नरक देने वाले कर्म है उसका आश्रय मैंने लिया। मैंने मेरी लज्जा को त्याग दिया, मेरे शील को त्याग दिया, और मैं व्यभिचारिणी बन गई। और कहते हैं ये जो स्त्री लंपट पुरुष है, देखिए हम आपको एक बात बता दे, इस पिंगला गीत के अंदर में पिंगला ने पुरुषों के शरीर का जो निंदा की है। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी, शास्त्र में केवल स्त्री के शरीर की निंदा आती है, पुरुष के शरीर की तो निंदा कहीं नहीं है। तो यहां पर पिंगला ने पुरुषों के शरीर की निंदा की है। उतना ही नहीं, हमने रुक्मणी मां के प्रसंग में भी देखा है, रुक्मणी माता जी ने कैसे पुरुषों के शरीर की निंदा की है। स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है। उसी दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव कामिनी कांचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बोले यह जो स्त्री लंपट पुरुष है वो धन के लोभी है, वो सर्वथा शोचनीय है। उसके हाथों मैंने अपने आप को बेच दिया, मैंने बिक्री कर दिया। मैं चाहती थी कि मुझको उनसे धन की प्राप्ति हो और मुझे उनसे सुख मिलेगा। बोले मुझे उनसे सुख मिला ही नहीं, परंतु इस पुरुष से हमको क्या धन और क्या सुख मिल सकता है, क्योंकि ये पुरुष कैसे है? बोले विनाशी है, नित्य नहीं है, अनित्य है, अविनाशी है, दुखदायक है, दुष्टात्मा, दुष्टकांत है। बोले ये पुरुष मुझे क्या शरीर सुख दे पाएंगे? शरीर चाहे पुरुष का हो या शरीर चाहे नारी का हो, स्त्री का हो, वह तो प्रकृति से ही बना है। सांख्य योग का वो सृष्टि तत्व आप लोग चिंतन कर लीजिए, अपने मानस पटल पर ले आइए। पुरुष एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, उसने निश्चय किया तो क्या हुआ? माया का उल्लास हुआ। महत तत्व से अहंकार तत्व के 3 विभाग हो गए।
तमसिक, राजसिक एवं सात्विक, और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। तो बोले ये पुरुष का शरीर हो या प्रकृति स्त्री का शरीर हो, सब तो प्रकृति से ही बना है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सब शरीर तो प्रकृति से ही बना है। बोले इसलिए प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ ही है वो, तो ये तो दृश्य ही है, दृश्य जड़ होता है, प्रकृति जड़ है। अरे दृश्य तो गंदा ही होता है, तो उसके प्रति मेरा मन आकृष्ट कैसे हुआ? अब समझिए, इस शरीर की नश्वरता बताते हुए पिंगला कहती है आगे, क्या कहती है? यदस्थिभिर्निर्मित वंशवंश्य स्थूणं त्वचा रोमनरखैः पिनद्दम् क्षरन्नवद्वारमगारमे तद् विणमुत्रपूर्णं मुदपैति कान्या। पुरुष के शरीर की निंदा की गई है। क्या सुंदर बताते हैं एकनाथ महाराज कि शरीर कैसा है। मनुष्य का शरीर वो अमंगल का घर है। और ये मनुष्य का शरीर भीगी चमड़ी से मढ़ा हुआ अस्थि का घोंसला है। देखिए महात्मा लोग हमारे चित्त में वैराग्य उदित हो, इसके लिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं इस शरीर का। क्योंकि हम जितने भी आकर्षित हुए इस शरीर से ही तो आकर्षित हुए हैं। कोई व्यक्ति दूसरे के शरीर प्रति आकर्षित होता है तो कब होता है? जब उसको स्वयं के शरीर के प्रति काम का बोध हुआ है, जब स्वयं के शरीर के प्रति उसको कोई कीमत आई है, तभी वो दूसरे के शरीर की कीमत करता है। तो बोले तुम जिस शरीर के प्रति आकर्षित हो रही हो वो क्या है, उसका स्वरूप देखो। क्या बाहरी जगमगाहट देख करके तुम उसके पर लालायित हो जाओगे? बोले ये तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो। तुम्हारे में अभी भी ये बालक बुद्धि क्यों है, जिस आप अंग्रेजी में कहते हैं ना चाइल्डिश, विवेक क्यों नहीं जगा है? बोले ये शरीर क्या है? बोले अमंगल का घर है, भीगी चमड़ी से मढ़ा हुआ है, चमड़ी से मढ़ दिया है। पंचभूत माटी का कूड़ा, रंगदूत महाराज बोलते हैं, लिखते हैं, पंचभूत माटी का कूड़ा ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, भीतर नहीं दुर्गंधि का पार, और कामन किया उसने अपार। बोले भीगी चमड़ी से मढ़ा हुआ ये अस्थि का घोंसला है। पूरे शरीर में क्या है? बोले रोम रूपी खिले लगाए गए हैं, रोम रूपी खिले लगाए गए हैं, और उसमें नाखून रूपी, हमारे जो नाखून है, नाखून रूपी खुटियां लगा लगा करके उसको अंगुली के अग्रभाग से जोड़ा गया है। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अस्थि एवं मांस को, हड्डियां हैं भीतर में, मांस है, तो बोले अस्थि एवं मांस को ये चमड़ी से बंद कर दिया गया है। पंचभूत माटी का कूड़ा, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, भीतर नहीं दुर्गंधि का पार, और कामन किया उसने अपार। बोले अस्थि मांस को चर्म से बंद कर दिया, और उसमें स्वाद लेने के लिए लाल चमड़ा अर्थात अपनी जीभ ऊपर में रख दी। अस्थि मांस को चमड़ी से तो बंद कर दिया, और क्या बोला कि एक लाल चमड़ा दे दिया, अर्थात हमारी जिह्वा स्वाद लेने के लिए। बोले प्राण एवं अपान रूपी वायु को आवागमन करने के लिए नासिका के छिद्र दे दिए।
समझिए, बोले एक हिलता डोलता हुआ शिखर दे दिया। हिलता डुलता हुआ शिखर है, मस्तिष्क हिल रहा है अभी, हिलता डुलता हुआ शिखर बैठा दिया है, समझिए। और उसके ऊपर केश रूपी ही पौधे उगाए। हमारे तो केश नहीं है, होते तो कटवा देते हैं, काट देते हैं। तो बोले हिलता डुलता शिखर दिया, और इस हिलते डुलते शिखर के ऊपर में केश रूपी पौधे रोपा लगा दिए। और उसमें क्या भरा है? बोले इसमें हलाहल दुर्गंध भरी हुई है। या दुर्गंध को प्रवाह रूप से बोले बाहर निकालने के लिए, इस दुर्गंध को प्रवाह रूप से बाहर निकालने के लिए नवद्वार बना दिए। और ये दुर्गंध सतत इस नवद्वारों से बाहर निकल रही है। 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कर्ण, 6 7वां जीवा, मुख, गुदा एवं उपस्थ, नवद्वार। नवद्वारे पुरे देही, मधुसूदन भगवान गीता के अंदर में हमें कहते हैं। तो कहते हैं तत्वार्थ, बोले इस शरीर में हलाहल दुर्गंध भरी हुई है। उस दुर्गंध को निकालने के लिए बोले 9 दरवाजे बना दिए। और कहते हैं इसको हम प्रतिदिन स्वच्छ करने का करते हैं। प्रतिदिन कितनी बार स्वच्छ करते हैं? अरे बोले 2-2 बार कर देते हैं, 4-4 बार करते हैं, कई बार 5 बार होता है, 6 बार भी हो जाता है गर्मियों के दिनों में। बोले प्रतिदिन उसको हम साफ करते हैं। तदुपरांत भी जैसे उसको कभी साफ हम रख सकते ही नहीं है, प्रतिदिन साफ करते हैं, प्रतिपल करते हैं। तदुपरांत भी तथापि ऐसा लगता है कि उसको हम कभी साफ रख सकते ही नहीं हैं। फिर कहते हैं जिसकी बात करते ही घृणा आ जाती है। देखिए शरीर की बात करते ही घृणा आती है, इसमें है क्या? श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत के अंदर में क्या सुंदर वर्णना करते हुए कहते हैं, अरे अभी भी स्त्री के शरीर के प्रति आसक्ति, अरे इसमें है क्या? जरा तनिक सोचो भी तो, इस शरीर के प्रति आसक्ति क्यों? इसमें वही विष्ठा, मल, मूत्र, रक्त ये सब भरा हुआ है। छी, इस शरीर के प्रति अभी भी इतनी आसक्ति? तो बोले इसका बात करते, इस शरीर की बात करते ही हमें घृणा आ जाती है। और ये क्या है? बोले मलमूत्र से भरा हुआ बड़ा थैला है। थैला है या थैली है? एवं अस्थि मांस के इस झोले के अंदर में, इस अस्थि मांस के झोले में विवेक खोकर हम लग गए हैं। हमारा विवेक नहीं रहा इस अस्थि मांस के झोले में। अब कहते मेरा यह देह जल जाए। अब ऐसे देह को मुझे, ऐसा देह मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें कतई कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रभु मेरा यह देह जल जाए। मुझे इस देह से कभी संतोष नहीं मिला है। अरे इस देह से कभी भी मुझे ऊब तक नहीं आई। संतोष तो नहीं मिला, ऊब भी नहीं आई। बोले ऐसा गंदा देह प्राप्त हुआ, हमें घृणा नहीं हुई। इसी के अंतर्गत रंगवदूत महाराज बहुत सुंदर निरूपण करते हैं हमारे शरीर का। ये शरीर है क्या? बोले ओ मनुष्य, तुम अपने आप को भूल गए हो। इस मोह रूपी जंजाल में फंस गए हो। अहमता एवं ममता की जाल में फंस करके रंगवदूत महाराज वर्णन करते हैं इसका, इस शरीर कैसा है। बोले अब तुम मोह छोड़ करके तुम स्वयं विचार करो। तुम स्वयं के मूल के भीतर में बैठो। तुम्हारा मूल क्या है? तुम बाहर में क्यों व्यर्थ ढूंढ रहे हो? बाहर में
नजर दृष्टिपात क्यों कर रहे हो, क्यों खोज रहे हो अपने मूल को बाहर में? तुम्हारा मूल तो तुम्हारे भीतर में है, हृदय में है। वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा, और उसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो। ये मोह में पड़ करके तुम्हारे आनंद का मूल तो भीतर में है। सच्चिदानंद सत स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप वो तुम्हारे भीतर में, और तुम उसको बाहर ढूंढते हो। अरे तुम रोते क्यों हो? हम रोते कब है? जब कोई दगा दे जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। अरे वृद्धावस्था में क्या होता है जी? इंद्रियां शिथिल हो जाती है पर मन से काम जाता नहीं है। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाती है पर मन में से काम नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य रोता है। अरे इंद्रियां भोग नहीं कर पा रहा है तो रो रहा है। हमने देखा है वृद्धावस्था में जब सब दांत निकल गए, डॉक्टर ने बता दिया कि भाई आपके तो अब नकली दांत बिठवाने पड़ेंगे, डेंचर बिठवाना पड़ेगा। व्यक्ति रो रहा है, हाय रे हाय, अब हम इतना भोग नहीं कर पाएंगे भोग्य पदार्थों का। बोले तुम रोते क्यों हो? जन्म मरण के कारण तुम रो रहे हो। बोले हमारी अब मृत्यु होगी, हमारी वृद्धावस्था आ गई, हमारे केश सब सफेद हो गए, अब हम सज धज के भी बाहर निकल नहीं सकते हैं, हमारी मृत्यु होगी, हाय हाय। बोले इसलिए तुमको रोना आ रहा है? अरे तुम अपने स्वरूप को याद करो। तुम कैसे हो? सत स्वरूप हो, पूर्व में थे, वर्तमान में हो और भविष्य में भी तुम रहोगे। तुमको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। तुम निर्विकार हो, अजम निर्विकल्पम निराकार रूपम। तुम निर्विकार हो और तुम स्वयं को देह मानकर रो रहे हो। यह एक ढोंग है, तुम ढोंगी मत बनो। अद्भुत तत्वार्थ है। कल उस तत्वार्थ के भीतर में और प्रविष्ट करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।